morning, students. Now today we discuss time of flight, horizontal range and greatest height of a projectile. देखो first time of flight. The time of flight is the time that elapses from the instant of projection till the particle reaches the horizontal plane through the point of projection. मीन्स जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, पॉइंट से ओ से प्रोजेक्ट किया तो वो अर्थ तक पहुंचने में मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन तक पहुंचने में कितना टाइम वो ले रहा है, दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट. जैसे पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, यहाँ ये पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, जब हमने थ्रो किया ओ से और जी तक पहुंचने में उसको जितना टाइम लगा वो टाइम क्या है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है. ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन. लेट टी, कैपिटल टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टेकिंग y इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू कैपिटल टी इन द रिजल्ट. हमारे पास जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक x की टर्म्स में x और t में और एक y और t में. तो हमने ये इक्वेशन यूज की, इसमें हमने y को 0 पुट किया है. y क्योंकि जब वो g पॉइंट पर पहुंचा तो वो y कोऑर्डिनेट तो क्या है उसका 0 है, और टाइम कितना टाइम लगा, कैपिटल T टाइम, विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. तो यहाँ से हमने क्या किया, t यहाँ से कॉमन आ रहा है. नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0, आइदर t इज 0 और सेकंड टर्म इज 0, बट t कैन नॉट बी 0. ऐसा तो है नहीं, इसको कुछ टाइम लगा ही नहीं है ना. तो मीन्स यहाँ से हमने सेकंड टर्म को हमने 0 पुट किया, सेकंड टर्म को 0 पुट करके हमारे पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई g. नाउ दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. ये रिलेशन आपको, फॉर्मूला आपको लर्न करना है. नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज इज द मैक्सिमम डिस्टेंस traveled by the particle, या maximum distance between the point of projection and the point where the particle strikes the horizontal plane. वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस जो पार्टिकल आपका कवर करेगा, कहाँ से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, मींस ओ पॉइंट से जी पॉइंट तक पहुंचने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. दैट आर बी द हॉरिजॉन्टल रेंज, देन आर is the horizontal distance OG traveled by particle कितने टाइम में, in time of flight t. तो horizontal range r. अब horizontal range क्या है, तो वो distance ही, और distance क्या है, velocity into time. लेकिन velocity का कौन सा component, horizontal component of velocity, because we are calculating here horizontal distance into time of flight, क्योंकि O से G तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम क्या है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है. Now horizontal component of velocity is constant which is equal to u cos alpha, and time of flight अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था हमारा, 2u sin अल्फा बाय g. ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा बाय g, और ये क्या बन गया, u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g. ठीक है, अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला जो है लिटिल बिट डिफरेंस है. टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u sin अल्फा बाय g है और ये आपका u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g है. फॉर्मूले कुछ कंफ्यूजिंग है आपस में, आपको ध्यान से लर्न करने हैं ये फॉर्मूले. नेक्स्ट है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. फॉर गिवन वैल्यू ऑफ u द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम. ये मैक्सिमम कब होगी, u कांस्टेंट g कांस्टेंट, तो मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2 अल्फा क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा. और मैक्सिमम वैल्यू sin 2 अल्फा की क्या होती है, 1 मींस, और ये वैल्यू 1 कब होगी इसकी, जब 2 अल्फा क्या होगा 90, मींस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4. मींस एंगल, अगर हम पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करें तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वैल्यू क्या होगी उसकी, u स्क्वायर बाय g. Thus, for a given velocity, the range is maximum when the angle of projection is 45 degree, and the range is maximum if direction of projection bisect the angle between the horizontal and vertical. क्योंकि horizontal और vertical के बीच में एंगल कितना होता है, 90, तो मीन्स वो एंगल को क्या करे, बाइसेक्ट करे. नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट हाइट. इट इज द ग्रेटेस्ट वर्टिकल हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल. जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो वर्टिकली डायरेक्शन में उसने कितनी ग्रेटेस्ट हाइट, मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट हाइट. एट द ग्रेटेस्ट हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट वेनिश. देखो आपको मैं बताती हूँ पार्टिकल्स जो हमने प्रोजेक्ट किया था, ये देखो यहाँ हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ग्रेटेस्ट हाइट इज एट द पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम है. और इस पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें, मींस वेलोसिटी कैसे की डायरेक्शन कैसे होगी, along the tangent at that point, और इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो ये पॉइंट पे, तो वो क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी. तो मींस जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है आपका, 0 हो चुका है. कहाँ पर, ग्रेटेस्ट हाइट पर, आपका वर्टिकल हाइट पर, ग्रेटेस्ट हाइट पर.
ठीक है, तभी इसने लिखा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट वैनिश। देयरफॉर इफ h कैपिटल H इज द ग्रेटेस्ट हाइट, अगर हम कह रहे हैं उसने अटेन की है, देन बाय कंसीडरिंग द वर्टिकल मोशन ऑफ द पार्टिकल वी हैव। अब ये रिलेशन आपको पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो रिलेशन हमने यूज किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब a क्या है यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में, a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फॉर्मूला माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये जो मोशन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जी। वैसे तो फॉर्मूला होता है ना बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन आया हुआ है। h जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो आपका वर्टिकल है, h है। ठीक है, नाउ v, अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये हमने फॉर्मूला लगा रखा है, तो v जो है फाइनली वेलोसिटी क्या हो चुकी है, उस ग्रेटेस्ट हाइट पर वेलोसिटी 0, बिकॉज देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और u आपका, वैसे जो हमारी वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो होता क्या है, u साइन अल्फा। ठीक है, तो u साइन अल्फा स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ से हमने h कैलकुलेट किया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। ये आर्टिकल जो है हम बाद में करेंगे। एग्जाम्पल देखो, the particle is projected with this velocity in a direction making an angle of 45 degree with the vertical. Find the time of flight, horizontal range, greatest height. Just आपको फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही एक्सरसाइज में भी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वो क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, और वो क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता भी है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलेज जो है वो सारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप ट्राई कर लेना क्वेश्चंस जितने आप कर पाओ।